हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का काव्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम पहला अध्याय आज शुरू करेंगे, जो कि रैदास जी के पद हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में रैदास जी के 2 पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम रैदास जी का परिचय जान लें। रैदास जी संत रविदास जी को ही कहा जाता था, ठीक है, और इनका जन्म बनारस में हुआ। ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में जरा सा भी विश्वास नहीं करते थे। वे केवल व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे, ठीक है। इनकी काव्य रचनाओं की जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा रही है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी अपनी भाषा में मिश्रण किया है, ठीक है बच्चों। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके 2 पद हैं। सबसे पहले पद के अंदर वे अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। वे अपने आराध्य को, ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानते हैं और उनके जैसा बनने की प्रेरणा ये देते हैं। ये खुद उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, और सभी को उनके जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। उसके बाद है इनका दूसरा पद, जिसमें ये अपने आराध्य के बारे में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर हैं, जो इनके आराध्य हैं, वे बिल्कुल भी नीच ऊंच में विश्वास नहीं करते और उन्होंने सभी को बड़े ही सहज भाव से अपनाया है, ठीक है। वे तो नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं। तो आइए इनके पद शुरू करते हैं। सबसे पहला पद हम शुरू करने जा रहे हैं इनका, रैदास जी का। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर कवि रैदास जी अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैदास जी अपने ईश्वर प्रभु राम से कह रहे हैं कि अब मुझे आपके नाम की रट जो लग गई है कि मैं हर वक्त जो आपका स्मरण करता रहता हूँ, आपका नाम लेता रहता हूँ, अब वो रट मुझसे कैसे छूटे कि अब मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ सकता, मैं तो बस उसी में खो गया हूँ। फिर ये आगे कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हाँ, वे कह रहे हैं कि प्रभु जी आप चंदन के समान हैं और हम मतलब मैं पानी के समान हूँ, ठीक है। कि वे ईश्वर को चंदन के समान मान रहे हैं और खुद को पानी के समान, कि अगर वो चंदन पानी में घोल दिया जाए तो उसकी जो बास है, बास मतलब खुशबू, वो पूरे पानी में आ जाती है, ठीक है। और यदि कोई उस पानी से स्नान कर ले तो उसके अंग अंग में, उसके पूरे शरीर में उसकी खुशबू समा जाती है। अर्थात यहाँ पर उस खुशबू के शरीर पे चढ़ जाने से मतलब क्या है कि जो ईश्वर की भक्ति में खो जाता है, उसके अंदर सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही समा जाती है, उसे और कुछ भी नहीं सूझता, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति की खुशबू में ही खो गया हूँ, ठीक है। आपकी भक्ति की खुशबू मेरे पूरे अंग अंग में बस गई है, ठीक है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे क्या कह रहे हैं रैदास जी कि आप घने बादल के समान हैं, ठीक है, आप बादल के समान हैं और मैं
मोर के समान हूँ। कि जिस प्रकार से वर्षा आने ऋतु मतलब वर्षा शुरू होने से पहले मोर उसकी खुशी में नाच उठता है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में नाचता हूँ, आपकी भक्ति में मगन हूँ। जिस प्रकार से चकोर चांद को टकटकी लगा के देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं दर्शन हेतु आपकी ओर टकटकी लगा के देखता रहता हूँ। ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हाँ, यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी, ईश्वर जी, कि हे राम, आप दीपक के समान हैं और मैं बाती के समान, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। अर्थात कि मैं आपकी भक्ति में दिन और रात खोया रहता हूँ। आपकी भक्ति की ज्योत मेरे अंदर दिन रात जलती रहती है, मैं उसी में खोया रहता हूँ कि दिन रात आपकी भक्ति करता रहता हूँ। ठीक है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हाँ, यहाँ पर कवि रैदास जी प्रभु को, ईश्वर को, अपने श्री राम को क्या कह रहे हैं? मोती और खुद को धागा। हाँ, कि जैसे धागे में मोती पिरो दिया जाता है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति को मेरे अंदर पिरो दिया गया है कि मैंने आपकी भक्ति को अपने अंदर बसा लिया है। ठीक है। जिस जैसे सोने पे में अगर सुहागा मिल जाए तो उसमें चमक और बढ़ जाती है, इसी प्रकार से आपकी भक्ति करने से मैं और निखर जाता हूँ। ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर रैदास जी क्या कह रहे हैं? कि आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। ठीक है। कि आप स्वामी के समान हैं और मैं आपका दास। मैं इस प्रकार की भक्ति आपकी करता हूँ कि जैसे एक सेवक अपने स्वामी की हर वक्त सेवा करता है, इस प्रकार से मैं हर वक्त आपकी भक्ति करता हूँ और आपकी भक्ति में ही खोया रहता हूँ। अब उससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं आपकी भक्ति में ही हमेशा लीन रहता हूँ, उसमें मंत्रमुग्ध रहता हूँ। ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति की रट मुझ में लग गई है, आपका नाम जपने की रट मुझको लग गई है, तो अब वो कैसे छूटे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये पद? अब पढ़ते हैं हम अगला पद रैदास जी का, जो कि क्या है? ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैनु तरह, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीवते सभे सरे। हाँ, यहाँ पर रैदास जी अपने ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, कि जैसी कृपा, लाल मतलब, लाल का अर्थ है यहाँ पर कृपा, कि जैसी कृपा आपने मुझ पर करी है, कि हे प्रभु जैसी कृपा आपने मुझ पर करी है, ऐसी भला इस संसार में और कौन कर सकता है। ठीक है। कि जैसी प्रभु ने उन पर कृपा करी है, ऐसी कृपा संसार में और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। कि आप तो गरीब निवाजू गुसैया, की गुसैया मतलब स्वामी, कि हे स्वामी आप तो गरीब निवाजू हैं, गरीबों का उद्धार करने वाले। ठीक है। गरीब निवाजू का मतलब क्या होता है? जो दीन दुखियों पर दया करे। ठीक है। कि उन पर दया करे, उनका उद्धार करे, उनको गरीब निवाजू कहते हैं। कि आप तो गरीब निवाजू हैं, आपने मेरे माथे पर, मेरे मतलब मेरे सर पर अपनी दया और अपनी कृपा का छत्र धारण कर लिया है। ठीक है। कि जब आपका हाथ या आपका छत्र, आपके कृपा रूपी छत्र जब मेरे सर पर है, फिर मुझे किस बात की चिंता। ठीक है ना। फिर आगे क्या कहते हैं? जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुही ढरे। हाँ, कि जिसको ये जगत अछूत मानता है, छोटी मतलब अछूत, की जिसको ये जगत अछूत मानता है और उसी को तुमने ढर लिया है, मतलब उसी पर तुमने अपनी कृपा बरसा दी है, अपनी शरण में ले लिया है। ठीक है।
नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे, कि संसार तो नीच ऊंच करता रहता है, लेकिन जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे ईश्वर हैं, रैदास जी कहते हैं कि उन्होंने वो नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं, वो किसी से नहीं डरते। ठीक है, उनको नीच ऊंच की कोई परवाह नहीं, वो नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं। कौन? भगवान। गोविंदु मतलब ईश्वर, भगवान। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण आगे इन्होंने दिए हैं कि नामदेव। नामदेव कौन थे? एक साधारण से व्यक्ति जो कि संत बन गए। कबीर जो कि जुलाहा थे। त्रिलोचन सामान्य व्यक्ति थे। सधना एक कसाई थे, और सैनु एक नाई थे। मतलब ये सभी बहुत ही साधारण से मनुष्य थे, लेकिन इन सब को ईश्वर ने तर दिया। जब इन्होंने ईश्वर की भक्ति धारण कर ली, जब ये ईश्वर के भक्त बन गए, तो ये सभी चलकर आगे बहुत ही महान व्यक्ति बन गए, संत बन गए। ठीक है, इन सबको आज हम जानते हैं। ठीक है ना, कुछ को तो हम पढ़ते भी हैं, है ना। तो ये सभी आगे चलकर बहुत ही महान व्यक्ति बन गए, क्योंकि इन्होंने ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। तो ईश्वर तो नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं, इन सभी व्यक्तियों को नीचे से बहुत ऊंचा कर दिया। ठीक है, कही रविदासु सुनहु रे संतु हरि जीव ते सभे सरे। हाँ, यहाँ रविदास जी मतलब रैदास जी क्या कहते हैं कि सुन रे संत, हरि जीव मतलब हरि जी, ईश्वर। ठीक है, के ते सभे सरे, कि मतलब उनके लिए तो सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो किसी चीज से नहीं डरते, वो नीचे ऊंचे से नहीं डरते, वे सभी को समान रूप से देखते हैं, और वो नीच को भी ऊंच कर देते हैं। उनके लिए ये भी संभव है, एक साधारण से साधारण व्यक्ति को बहुत महान वो बना सकते हैं, और उन्होंने बहुत लोगों को ऐसा बनाया है। इसलिए सिर्फ ईश्वर की भक्ति करो और उन पर विश्वास करो। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।